एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। नेट के एग्ज़ाम की तैयारी अब हमें करनी है और अब जो एग्ज़ाम होने वाला है वो जहाँ तक है कब होगा, जून 2021 में होगा। उससे पहले एग्ज़ाम होने के चांसेस तो लग नहीं रहे हैं। ठीक है, तो अभी आप अगर देखें तो आपके पास रफली 6 मंथ्स का टाइम है। ठीक, तो उन 6 मंथ्स को आपको इस तरीके से यूटिलाइज़ करना है जिसके लिए आपको नेट, असिस्टेंट प्रोफेसर या फिर जेआरएफ जो भी आपका टारगेट है वो आपको मिल जाए। ठीक है, तो उसके लिए प्रिपरेशन अभी से तैयार करनी पड़ेगी। ये नहीं सोचना है कि हम लास्ट टाइम पे पढ़ेंगे तो हमारा एग्ज़ाम हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। बहुत मेहनत करनी है। अगर आपको जेआरएफ निकालना है तब तो आपको बहुत ही ज़्यादा मेहनत करनी है, नेट निकालना है तो भी बहुत मेहनत करनी है, क्योंकि आपको पता ही है सिर्फ और सिर्फ 6% स्टूडेंट्स जो होते हैं वो सिलेक्ट होते हैं नेट के लिए, और जो जेआरएफ होता है उसमें तो सिर्फ और सिर्फ 3% सिलेक्ट होते हैं, तो जो और ज़्यादा टफ होता है। ठीक है, तो अब करना क्या है, अब अगर आपको अपना ये सब क्लियर करना है तो उसके लिए आपको प्रिपरेशन अभी से तैयार करनी पड़ेगी। तो प्रिपेयर करने के लिए आपको शुरुआत कैसे करनी है, बहुत स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं, समझ में नहीं आ पाता है कि हम पढ़ें तो पढ़ें कैसे, कहाँ से शुरू करें, क्या करें, पेपर 1 पहले पढ़ें, पेपर 2 पहले पढ़ें। क्योंकि आप जानते ही हो हमारे पास क्या होता है, एग्ज़ाम में 2 पेपर होते हैं, एक होता है पेपर 1, एक होता है पेपर 2। पेपर 1 जो होता है वो जनरल पेपर होता है जो सबके लिए सेम होता है और जिसमें कितने क्वेश्चंस होते हैं, 50 क्वेश्चंस। ठीक है, और जो पेपर 2 होता है वो आपने जो भी सब्जेक्ट चूज़ किया है उस पर बेस्ड होता है। ठीक है, तो आपने अगर हिस्ट्री चूज़ किया है तो हिस्ट्री पे होता है, कंप्यूटर पे बेस्ड, मतलब कंप्यूटर साइंस लिया तो कंप्यूटर साइंस, और बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं, आपने जो भी सिलेक्ट किया है उस पर बेस्ड होता है आपका पेपर 2, जिसमें होते हैं 100 क्वेश्चंस। ठीक, तो आपका जो मेन फोकस होना चाहिए वो किस में होना चाहिए, दोनों पेपर में तो होना चाहिए, बट अगर आप ज़्यादा अच्छा स्कोर करना चाहते हो तो जो पेपर 1 होता है वो होता है स्कोरिंग सब्जेक्ट। ठीक है, बट आपको जो ज़्यादा पढ़ाई करनी होती है वो किस में करनी होती है, पेपर 2 में करनी होती है। ठीक है, अगर आप मान के चलो कि आपने एमसीए किया है, बीसीए किया है, तो जो अगर आप एग्ज़ाम देने जाओगे तो आप देखोगे कि एमसीए बीसीए में जो आपने पढ़ा था वो तो आपने बहुत ऊपर ऊपर से पढ़ा था। ठीक है, और जो एग्ज़ाम में वो पूछने वाले हैं वो बहुत डीप में पूछते हैं, तो डीप में पूछते अगर हैं तो आपको उसके लिए डीप नॉलेज होनी चाहिए। तो अगर डीप में नॉलेज अगर आपको चाहिए तो आपको पढ़ाई भी क्या करनी पड़ेगी, बहुत अच्छी तरीके से पढ़नी पड़ेगी। ठीक, तो इस वजह से होता क्या है, अच्छे से पढ़ना पड़ेगा और डीप नॉलेज लेने के लिए आपको पढ़ना भी ज़्यादा पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए इस केस में, हमें हमें हम पता है हमारे पास 2 पेपर है, पेपर 1 एंड पेपर 2। ठीक, अब पेपर 1 में 50 क्वेश्चंस, पेपर 2 में 100 क्वेश्चंस। ठीक, दोनों ही हमें एक साथ लेके चलने हैं, बट किस तरीके से लेके चलने हैं उसके लिए आपको एक स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी। ठीक है, आप चाहो तो अगर आपके पास रफली 6 मंथ्स हैं, ठीक, तो आप क्या करो, पेपर 1 के लिए रखो 1 मंथ। ठीक है, और जो पेपर 2 होता है उसके लिए आप रखो रफली 4 मंथ्स, रफली। ठीक, क्यों, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया पेपर 2 में आपको पढ़ना बहुत पड़ेगा और पेपर 1 जनरल पेपर होता है, तो हो सकता है इसमें कुछ पार्ट तो आपको आता हो, कुछ हो सकता है नहीं भी आता हो, तो आप पढ़ोगे। ठीक है, तो आपको जो रफ आइडिया लेके चलना है वो लेके चलना है, पेपर 1 मंथ और जो पेपर 2 है 4 मंथ्स का टाइम लेके चलना है, और जो एक्स्ट्रा 1 मंथ है वो सिर्फ और सिर्फ किसके लिए है, रिविजन के लिए। और रिविजन भी कैसा, इस तरीके का रिवीजन जिसमें आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी अपने साथ साथ लेके सॉल्व करते हुए चलोगे, इस तरीके का रिवीजन होना चाहिए। ठीक है, अब पेपर 1 जो होता है इसमें जो क्वेश्चन आते हैं वो किस किस पे बेस्ड आते हैं, जनरल एप्टीट्यूड होती है, एप्टीट्यूड, देन उसके बाद जो और आते हैं वो हमारे पास होता है टीचिंग एप्टीट्यूड। टीचिंग एप्टीट्यूड के बाद जो हमारे पास आता है वो होता है रिसर्च के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, रिसर्च के बाद कम्युनिकेशन आते हैं, एक आपको पता है कि अनसीन पैसेज दिया होता है उस पर बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। ठीक, तो अगर आपको ये सब करना है तो आपको अपना टारगेट बना लेना चाहिए कि मुझे 1 मंथ के अंदर अंदर सब कुछ करना है। टोटल इसमें 10 चैप्टर्स होते हैं, तो अगर आप देखो अगर आप हर चैप्टर को 5 डेज़ भी दो तो कोशिश करो कि 5 डेज़ दे के हर चैप्टर आपका कंप्लीट हो, जिससे विद इन 30 डेज़ आप अपना पूरा का पूरा कर पाओ।
ठीक है। 5 डेज़ भी हो सकता है कि किसी चैप्टर के लिए ज़्यादा हैं तो उसको वहाँ से कम करके दूसरे चैप्टर को देना है, ठीक है, जिससे कि 30 डेज़ में हर एक टॉपिक जो है वो कवर हो पाए, ठीक। अब अगर हम कंप्यूटर साइंस की बात करते हैं तो कंप्यूटर साइंस में बहुत सारे टॉपिक्स हैं, ठीक, जिनमें कुछ मेन टॉपिक्स हैं जिनसे क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। कंप्यूटर साइंस जो पेपर 2 है उसमें कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जिनसे क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं, जैसे कि हमारा हो गया ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा मतलब टॉपिक है जिससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एक हो गया DBMS, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, इससे भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। देन हो गया हमारे पास सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, ठीक है, इनसे भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो काफ़ी टॉपिक्स ऐसे होते हैं जिनसे काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आपको करना क्या है, आपको उन टॉपिक्स को सबसे पहले अच्छे से करना है, पहला जो आपको आते हैं, ठीक है, जो आते हैं पहले उनको अच्छे से पढ़ के एक साइड पे कर देना है। उसके बाद उन टॉपिक्स में जाना है जो नहीं आते हैं, ठीक है, जो नहीं आते हैं उन पे फोकस करना है। और इस तरीके से फोकस करना है कि बस ये सोच लेना है कि मुझे इसे पढ़ना है तो पढ़ना है, ठीक। जैसे TOC होता है, थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन। थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन एक ऐसा टॉपिक है जो इम्पॉर्टेंट है, इससे भी क्वेश्चंस आते हैं, पर होता यह है कि काफ़ी स्टूडेंट्स होते हैं जो नहीं कर पाते, देखते ही डर जाते हैं, कहते हैं TOC से क्वेश्चन आएगा तो छोड़ो यार हम नहीं करेंगे। बट आपको पता है 2 मार्क्स भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखते हैं, ठीक है। तो आपको करना क्या है, हर एक टॉपिक पढ़ के जाना है मैक्सिमम, ठीक है। पर ये नहीं है कि जैसे कुछ सारे का सारे पढ़ लेना है, ऐसा भी नहीं है। सब पढ़ लोगे तो भी फिर प्रॉब्लम है। मतलब मैक्सिमम से मैक्सिमम कोशिश करनी है कि विदिन 6 मंथ्स हमें सब कुछ पढ़ लेना है, इस तरीके से कि हमें जो इम्पोर्टेंट है वो भी याद रहे और जो थोड़ा कम इम्पोर्टेंट है वो भी याद रहे। ये नहीं है कि जो इम्पोर्टेंट है हम सब भूल गए, सब मैचअप हो गया, इस तरीके से भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो प्रॉपर तरीके से प्लानिंग करनी है, सिलेबस अपने पास रखो, सिलेबस खोलो, उसमें से पढ़ना शुरू करो, उसमें से देखना शुरू करो कि मुझे ऐसे कौन से टॉपिक्स हैं जो उठाने चाहिए और सबसे पहले करना चाहिए। एक एक टॉपिक लो, उस पर टिक मारते जाओ कि मेरा ये टॉपिक कंप्लीट हो गया है, ठीक है। सेम पेपर 1 के साथ करो, पहले एक टॉपिक उठाओ, जैसे टीचिंग एप्टीट्यूड उठाया, ठीक, टीचिंग एप्टीट्यूड उठाया, टीचिंग एप्टीट्यूड के बारे में पढ़ा, देन उसके MCQs सॉल्व करो। एक बार MCQs भी हो गए, उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे जाना, उन्हें भी चेक करना। बट ये नहीं है कि अभी अभी टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ा और सीधे प्रीवियस ईयर पे पहुंच गए, ऐसे नहीं करना एकदम से। पहले थोड़ा पढ़ो, देन प्रीवियस ईयर पे जाओ और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस चेक करो कि आपसे बन पा रहे हैं या नहीं बन पा रहे हैं। अगर बन पा रहे हैं देन वेल एंड गुड, अगर नहीं बन पा रहे हैं दैट मीन्स थोड़ी और मेहनत करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो जो टाइम है, काफ़ी टाइम है अभी, आपको लगन के साथ मेहनत करनी है, पढ़ना है, जिससे आपका जो JRF है या जो नेट है, आपको जो भी चाहिए वो आपके हाथ में आ जाए, ठीक। इस चैनल में मैं अपनी अलग अलग वीडियोस पेपर 1 एंड पेपर 2 से रिलेटेड, पेपर 2 जो कंप्यूटर साइंस है उससे रिलेटेड वीडियोस डालते रहूँगी, टॉपिक्स एक्सप्लेन करते रहूँगी। तो आप मेरे चैनल के साथ बने रहिए और अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।